In the extraction of copper, its sulfide ore is heated in a reverberating furnace after mixing with silica 2. ठीक है, तुमको एक बात हम बताना चाहते हैं, एक ट्रिक खाली याद कर लो। कॉपर के सल्फाइड और कॉपर के ओर के लिए हमारे पास जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है वो हमारे पास होता है FeO। आयरन प्रेजेंट होता है, इतना ध्यान रखना। आयरन रिएक्ट करता है और यहां पे बनाता है सिलिका। क्या बनाता है? सिलिका, यानी यहां पे स्लैग की फॉर्मेशन करेगा। देखो कैसे, यहां पे सिलिका के साथ मतलब रिएक्ट करेगा और स्लैग की फॉर्मेशन करेगा। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और, सल्फाइड यानी CuS, कॉपर का और सल्फाइड का और, ठीक। द ओर इज हीटेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस, मतलब मेरे पास पूरा एक कंपाउंड रहता है, इस तरह पूरा एक पैक्ड सरफेस रहेगा उसके अंदर, ठीक है, स्टील की पूरी बॉडी एक तरह से, along with सिलिका, सिलिका के साथ, which act as a acidic flux, जो सिलिका क्या कर रहा है? act as a acidic flux। कैसे? यहां पे ध्यान दो, देखो सिलिका हमारे पास एसिडिक फ्लक्स की तरह याद कर रहा है, उसमें इंप्योरिटी कौन सी प्रेजेंट है? FeO। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे? स्लैग बना रहे। अब यही स्लैग जो होगा ये फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा और इन द मोल्टेन कॉपर में, और बाकी इसको हम लोग सेपरेट क्या कर लेंगे? इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये क्या करके फ्लोट करके ऊपर आ गया, फिर हमने इसको इजीली सेपरेट कर लिया। तो यहां से इसकी इंप्योरिटीज हट गई। इंप्योरिटीज किसकी हट गई? हमारे पास स्लैग की हट गई। कौन था? आयरन था। किसकी मदद से? सिलिका की मदद से। तो यहाँ पे एसिड मतलब बेस प्लस एसिड एक तरह से रिएक्ट करके हमको क्या बना रहे हैं? सॉल्ट यानी स्लैग बना रहे हैं। एज अ ट्रिक में तुम याद रखना। तो यानी यहां से हमारे पास जो ओर कंटेन कर रहा है आयरन की इंप्योरिटीज है इन द फॉर्म ऑफ FeO एज अ बेसिक इन नेचर, ठीक। सो सिलिका रिएक्ट विद FeO टू फॉर्म फेरस सिलिकेट। फेरस Fe2 प्लस सिलिकेट पूरा इज अ फ्यूजिबल स्लैग दैट कैन बी इजिली रिमूव। क्यों? क्योंकि वो फ्लोट करके ऊपर आ जा रहा है, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या है? मोल्टेन Cu प्रेजेंट रहेगा और उसको हम लोग क्या कर लेंगे? सेपरेट इजिली कर लेंगे। तो यहां से हम लोग को कॉपर क्या रहेगा? कॉपर उसके ओर में से हमको इजिली प्रोवाइड हो जाएगा। समझ आइए अच्छे से? तो हमारे पास इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा बच्चों? रिमूव FeO एज FeSiO3 फेरस सिलिकेट और FeO फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।